एक गांव में एक ट्यूबवेल था। सुबह के समय गांव की औरतें उस ट्यूबवेल से पानी भरती थी और दिन के समय गांव के लड़के उस ट्यूबवेल में नहाया करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन वो काली रात आती है। गांव में सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल औरत आती है और ट्यूबवेल पर बैठकर अपने बाल धोने लगती है। उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं। अजी, ये इतनी रात गए ट्यूबवेल की मोटर किसने चला दी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे, लगता है किसी जानवर ने मोटर का बटन दबा दिया होगा, जिस वजह से ट्यूबवेल चालू हो गया होगा। फिर रीमा खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक औरत सफेद साड़ी में ट्यूबवेल पर बैठी हुई दिखती है। उसकी पीठ रीमा की तरफ होती है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। अच्छा देखिए तो कोई औरत है जो ट्यूबवेल में अपने बाल धो रही है। कितनी बेवकूफ औरत है जो इतनी रात गए बाल धो रही है। इसी किसी का डर भी नहीं है जी। फिर वो दोनों उसे खिड़की से देखते रहते हैं और कुछ देर बाद बाल धोने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अच्छी देखिए तो ये तो जंगल की तरफ चली गई। ये मुझे हमारे गांव की तो नहीं लगती। फिर अगले दिन सब गांव वाले ट्यूबवेल पर इकट्ठा होते हैं। तभी एक औरत रीमा के घर के आगे से निकलती है। अरे कमला बहन, ये ट्यूबवेल पर भीड़ कैसी? सब लोग वहाँ क्या झांक झांक कर देख रहे हैं? अरे रीमा बहन, तुम्हें नहीं पता क्या? ट्यूबवेल में पानी की जगह खून भरा हुआ है। क्या खून? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर रीमा भी ट्यूबवेल पर जाती है और वहाँ का मंजर देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ट्यूबवेल में पानी की जगह खून भरा होता है। सब गांव वाले इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे, मुझे तो लगता है ये कोई देवी माँ का श्राप है। जरूर हम गांव वालों से कोई गलती हुई है, तभी पानी खून में बदल गया है। अरे, मुझे तो लगता है किसी ने रात में शरारत की है और इसमें लाल रंग मिला दिया है। नहीं, ये कोई रंग नहीं है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक औरत रात को 12 बजे इसी ट्यूबवेल पर आई थी। सफेद साड़ी पहनी थी उसने। उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे और वो इस ट्यूबवेल में अपने बालों को धो रही थी। अरे रीमा बहन, क्या तुम उस औरत को पहचानती हो? कौन थी वो? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसकी पीठ थी मेरी तरफ। फिर वो अंधेरे में जंगल की तरफ गई और गायब हो गई। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे। अरे मर गए। अरे, ये तो मुझे कोई चुड़ैल लगती है। कोई आम औरत भला रात गए ट्यूबवेल पर बाल धोने क्यों जाएगी? हो सकता है आज रात वो फिर से ट्यूबवेल पर आए। हम सबको चौकन्ना रहना होगा। रीमा बहन, तुम्हारे घर की खिड़की से ट्यूबवेल साफ साफ दिखाई देती है। तुम आज रात ट्यूबवेल पर नजर रखना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो जोर जोर से आवाज लगाना। हम सब गांव वाले तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं आज रात इस ट्यूबवेल पर नजर रखूंगी। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रीमा भी अपने घर चली जाती है। तभी हीरा भी खेत से घर लौटता है। रीमा उसे सारी बात बताती है। अरे, बहुत अजीब बात है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है रीमा। अरे, ये कोई आम औरत नहीं हो सकती। भला आधी रात को ट्यूबवेल पर बाल कौन धोता है? ट्यूबवेल से सबसे नजदीक हमारा ही घर है। अगर गांव वालों की बात सच हुई और वो चुड़ैल निकली तो सबसे ज्यादा खतरा हमें ही है। अजी, डरने की कोई बात नहीं है जी। गांव वालों ने कहा है कोई भी गड़बड़ हो तो जोर जोर से आवाज लगाना, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। आप डरिए नहीं। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गली के सारे कुत्ते रोने लगते हैं। हे भगवान, अरे ये क्या हो रहा है? रीमा, अरे ये सब संकेत तो किसी अशुभ घटना के होने का संकेत दे रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि जंगल के अंधेरे से एक औरत सफेद साड़ी पहने ट्यूबवेल की तरफ आ रही होती है। होता है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन उसके नाखून लंबे होते हैं। तभी हीरा की नजर उसके पैरों की तरफ जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।